गाइज़ वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज़ अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और मैंने 3 बजे से ही व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी। दरअसल बात ये है कि ज़ैद ने बोला था कि मम्मा आप व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, अभी मेरा जो पार्सल है वो आ चुका है। तो ये जो पार्सल आप देख रहे हैं ये मैंने मीशो से मंगवाया था। इसको मैंने 1 हफ़्ते पहले ऑर्डर किया था, लेकिन ये मुझे कल रिसीव हुआ था, यानी कि ये वीडियो कल अपलोड होगी तो ये मुझे कल रिसीव हो गया था, 1 दिन पहले रिसीव हुआ था। मतलब इस पार्सल को रिसीव होने में 6 दिन लग गए कम से कम। मैंने इसको 10 दिसंबर 29 जून का ज़ैद का बर्थडे था, मैंने 30 जून को इसको ऑर्डर किया था और 29 जून का इसका बर्थडे था। 30 या 1 जुलाई को मैंने ऑर्डर किया था और ये 5 से 6 जुलाई या 7 जुलाई के बाद मेरे पास रिसीव हुआ है। कलर बहुत अच्छे हैं, आप देख सकते हैं। आउट ऑफ पैकेजिंग भी इसकी इस तरीके से आती है और ज़ैद को ड्राइंग करने का बहुत शौक़ है, इसीलिए ये कलर ज़ैद के लिए मैंने मंगवाए थे। बर्थडे के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या गिफ्ट मंगवाऊँ उसके लिए, तो फिर मैंने उसके लिए कलर मंगवा दिए। सस्ते भी थे और अच्छे भी थे। अब बात सस्ते की नहीं है, बात ये है कि बच्चों को अगर आपको कभी कोई गिफ्ट देना भी है तो अफोर्डेबल दो, जो उनको वैल्यू भी रहे उन गिफ्ट की और वो उसकी कदर भी करें। तो मैंने यहाँ पर इसके लिए जो कलर का सेट मंगवाया, क्योंकि इसे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक़ है, तो मैंने सोचा कि इसके लिए ड्राइंग के लिए कलर ही मंगा लेते हैं। और चूज़ इसने ख़ुद किए हैं, ऑर्डर भी इसने ख़ुद करे थे, बस मैंने इसको ऑर्डर किया था, बट इसने पसंद ख़ुद किए थे कि मुझे यही वाले कलर चाहिए, तो मैंने इनको मंगा दिया। अच्छा, इसमें एक बात मुझे ये अच्छी लगी थी कि ये जो बीच में आप इसके पार्ट जो देख रहे हैं, एक में जैसे ब्रश गंदा हो जाता है तो एक पानी डालकर ब्रश साफ़ कर सकते हैं, दूसरे में कलर बना सकते हैं। और ये कैमल के जो नॉन क्रेयॉन वाले जो कलर होते हैं ना, वो कलर हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जब भी ज़ैद के लिए कभी कोई चीज़ मंगवाती हूँ तो अज़हान हमेशा उसको तंग करता है, और अभी भी अज़हान बहुत ज़्यादा रो रहा था, इसलिए मैंने ओरिजिनल वॉइस जो थी वो म्यूट कर दी थी, क्योंकि इस टाइम पे वो मुझे वीडियो बनाने ही नहीं दे रहा था और इतना ज़्यादा शाउट कर रहा था। देखो अभी भी आप देख सकते हो, उसके कलर के पीछे ही भाग रहा था। अच्छा, देने को तो वो दे देता है, लेकिन करता क्या है, ये फेंकता है। ज़ैद को, अज़हान को ना हर चीज़ फेंकने की बहुत गंदी आदत है। अभी अगर मैंने ये कलर इसके हाथ में दिलवा दिए तो इसको फेंकेगा और वो टूट जाएंगे, इसलिए मैंने इसको मना कर दिया था। क्योंकि इसको पेंटिंग करने का बहुत शौक़ है, इसीलिए मैंने इसके लिए ये मीशो से ये कलर मंगवाए थे, जो बहुत प्यारे आए। डिलीवरी थोड़ा लेट हुई है लेकिन अच्छे आए, रिसीव बहुत प्यारे हुए हैं, प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेरे दोनों बच्चे सो गए हैं और टाइम हो रहा है 11:15 बज रहे हैं। 10 बजे मेरे बच्चे दोनों सो गए थे, अज़ान भी सो गया, ज़ैद भी सो गया है, क्योंकि ये बारिश में नहाए थे तो थक भी गए थे आज पूरा दिन, तो इसीलिए। और ज़ैद तो सुबह 6 बजे स्कूल जाता है, तो उसके बाद उसको टाइम ही नहीं मिलता सोने का, इसकी नींद पूरी नहीं होती है, तो ये अब सो गया। और ये अज़ान की बॉटल, मैंने दूध पिलाने की कोशिश की, लेकिन अज़ान इतनी गहरी नींद में हो रहा था कि फिर उसने दूध पिया ही नहीं। मैं थोड़ी देर बाद इसको दूध पिलाऊँगी। लाइट बंद कर देते हैं, दूध की बोतल रख देती हूँ। और 4 घंटे कंटिन्यू पहली बार बारिश पड़ी है, वो भी इतनी तेज़ वाली। तो हम तो आज बारिश में नहाए थे और बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पर ये कपड़े पड़े थे मेरे, तो ये मैंने कल धोए थे, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला इनको तय करने का, तो मैंने कपड़े तय कर दिए। अभी फटाफट से इनको अलमारी में लगाऊंगी। और गाइस आज मैंने पूरे दिन में ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सिर्फ साफ़ सफाई करके अज़हान को नहलाया और उसके बाद सिर्फ सब्ज़ियां बनाई थी मैंने। सब्ज़ी में मैंने बनाया था कासी फल बनाया था और बरी की सब्ज़ी बनाई थी, बस। उसके बाद जो मैं लगी हूँ ना इस कंप्यूटर में, ये ज़ैद को प्रोजेक्ट देना था कंप्यूटर का, उसकी हेल्प करवाई थी मैंने, तो उसको मैंने थोड़ा थोड़ा बताती गई, बाकी ज़्यादा पूरा ही इसने ही बनाया, बस मैंने उसको बताया था। अभी यहाँ पर इस पर कीबोर्ड बनना है इसका। ये कंप्यूटर बन चुका है और ये है इसका माउस। काफ़ी दिनों से इसका प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट था, हो नहीं पा रहा, तो आज मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। और इस एक प्रोजेक्ट को बनाने में ही, मतलब कंप्यूटर बनाने में मैं 1 बजे से लगी थी और 3:30 पौने 4 बज गए थे इसको बनाने में। ये मैंने थर्माकोल का बनाया था और इसकी मैंने ये स्क्रीन बना दी और ये विंडो इस तरीके से बना दिया, तो बहुत प्यारा लग रहा था कंप्यूटर। और ये अभी इसका कीबोर्ड बनेगा, तो मैं भी फटाफट से कपड़े तय करने के बाद
और इनको अलमारी में लगाकर और फिर इसकी जो कीबोर्ड है इसको तैयार करूँगी, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और पूरे घर में थर्माकोल हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि थर्माकोल से अगर हम कोई काम भी करते हैं ना तो थर्माकोल जो है कोनों कोनों में घुस जाता है और हवा से भागता हो रहा है। झाड़ू लगा रही थी, बड़ी मुश्किल से मुझसे झाड़ू लगी थी, तो मैंने ये अभी बना दिया है, इसका कंप्लीट कर दिया है। कल जैद स्कूल जाएगा तो ये प्रोजेक्ट उसका देना है, और साथ में इसके कलर वगैरह जो थे ये भी मैंने सारे पॉलीथिन में रख दिए थे। और इसके ये प्रोजेक्ट हैं, तो यहाँ पर हॉलीडे होमवर्क होना था इसका, तो ये हॉलीडे होमवर्क हो चुका है इसका। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो ये इंग्लिश का हॉलीडे होमवर्क है, ये मैथ का है, ईवीएस का, कंप्यूटर का, सबका हो गया। बस मैथ का थोड़ा सा होमवर्क रह गया, तो मैं आजकल मैं वो भी करवा दूँगी कंप्लीट, तो मैम उसकी मांग रही हैं। अच्छा, बच्चों के साथ घर के साथ साथ ऊपर के इतने काम होते हैं, जैसे बच्चों को फीडिंग कराना, जैद को खाना खिलाना, वो स्कूल से आता है उसकी ड्रेस चेंज करना, बहुत सारे काम होते हैं। एक हाउस वाइफ ही समझ सकती है कि वो किस तरीके से मैनेज करती है। तो गाइस, जैसे मैं मैनेज करती हूँ वैसे मेरी इस तरीके से और भी बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो पूरा दिन अपने घर का काम कैसे मैनेज करती हैं। ख़ुद के लिए एक औरत को टाइम ही नहीं मिलता कि वो अपने ख़ुद के लिए ज़रा बन सवर भी ले, या चोटी भी कर ले, या उसमें तेल भी डाल ले चोटी में। ज़्यादातर क्या होता है आजकल औरतों के साथ क्या सीन होता है कि जूड़ा बन जाता है, क्योंकि एक तो टाइम नहीं होता, और सबसे बड़ी बात ये है कि जूड़ा बन जाता है, क्योंकि गर्मी इतनी पड़ रही है कि चोटी में दिक्कत रहती है। तो मेरा भी यही सीन है, ज़्यादातर मैं जुड़ा देती हूँ। उसके बाद मिलती हूँ आपसे लोगों से थोड़ी देर बाद। अलमारी भी लगा दी है, और अब बस जैद का विंडो जो कीबोर्ड है उसको बना लेते हैं। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। बस कंप्यूटर बन चुका है, बस कीबोर्ड और बनाना है, तो फटाफट अब आपको दिखाऊंगी कि कीबोर्ड मैंने कैसा बनाया है। ये थोड़ा टफ़ हो जाएगा, तो इसीलिए जैद थोड़ा नहीं कर पाएगा, और अभी जैद सो भी रहा है तो उसकी नींद ख़राब हो जाएगी, इसलिए फटाफट से ये कीबोर्ड मैं तैयार कर देती हूँ। तो गाइस, ये बनाया है कीबोर्ड, इसके मैंने नंबर वगैरह लिख दिए हैं। अभी मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था, क्योंकि जैद ने सारे कलर जो हैं पता नहीं कहाँ कर दिए, तो फ्रोज़ी कलर है, पर्पल है, बट ब्लैक नहीं था, इसलिए मैंने ना अभी पेंसिल से कर दिया है। इसमें ना आउटलाइन हो जाएगी ब्लैक की, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो गाइस, ये बन गया जैद का कंप्यूटर। मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। ये है माउस। तो गाइस, ये है जैद का कंप्यूटर। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। जैद ने ही इसमें मेहनत की है, बस मैंने उसको बताया था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैद से नहीं हो रही थी, तो वो मैंने कर दी थी। बट हमारा फ़र्ज़ बनता है, बच्चों को अगर कुछ चीज़ नहीं समझ में आती है तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। तो ये बन गया कीबोर्ड, ये बन गया कीबोर्ड, और ये उसका कंप्यूटर। चलो, तो ये सुबह स्कूल जाएगा तो ले जाएगा। बड़ी मेहनत से बना है सच में, कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से नहीं बनती। इसी को बनाने में 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि कई बार मुझसे ख़राब भी हो गया था। फिर मैंने ये ख़राब हो गया था तो मैंने 1-2 बार फिर से प्रैक्टिस करी, फिर इसको इसके अंदर एंटर किया था। तो ये बन गया उसका कंप्यूटर। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो अभी किचन की कंडीशन ऐसी हो रही है, तो मैं फटाफट से किचन क्लीन कर लेती हूँ, बर्तन वगैरह वॉश कर देती हूँ, और जो सब्ज़ी मैंने सुबह बनाई थी उसको फ्रिज में लगा देती हूँ। तो फटाफट से, और हस्बैंड के लिए बनाती हूँ चाय। चलो, तो पहले चाय चढ़ाते हैं, बर्तन धो के किचन साफ़ करके। चलो, तो पहले चाय चढ़ा लेते हैं। तो यहाँ दूध में उबाल आ चुका है, तो दूध की गैस कर देते हैं हम कम, और बर्तन मेरे धुल चुके हैं। फटाफट से मैंने लगा देती हूँ, पूरी स्लिप साफ़ कर देती हूँ, ठीक है। तो फिर मैं तो मैंने सब्ज़ी भी दिन लगा दी है फ्रिज में, और यहाँ पर ये रोटियाँ हैं, और जो मैंने पकौड़ियाँ बनाई थी वो भी, रोटी भी मैंने फ्रिज में इसलिए लगा दी है क्योंकि आजकल ना रोटी में स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है अगर हम फ्रिज में नहीं लगा कर रखते। अगर हम बाहर को ही छोड़ देते हैं ना तो स्मेल बहुत जल्दी आ जाती है, इसलिए मैं अपनी रोटियों को जब भी बच जाती हैं 2, 3, 1, तो मैं उनको फ्रिज में लगा देती हूँ। और यहाँ पर चाय भी बन चुकी है।
तो ये हो गया हमारा किचन का काम, चाय भी बन गई। तो ये बन गई हस्बैंड की चाय। चलो उनकी चाय रखते हैं यहाँ। रात में किचन साफ़ नहीं होता ना तो बड़ा गंदा लगता है, तो मैंने एक बार बर्तन बहुत शीरिन ने कर दिए थे और अब मैंने किए। किचन में बहुत ज़्यादा बर्तन सन जाते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे हो जाते हैं, तो किचन का काम भी हो गया है। और गाइस अभी मेरी जो किचन में ना कबर्ड वगैरह नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं जल्दी ही इंशाल्लाह छोड़वाऊँगी। जब भी मेरे किचन में काम होगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए अभी दूध उठ रहा है और अभी चलते हैं अंदर चाय लेके। और ये हस्बैंड लेकर आए हैं समोसा, बट मुझे अभी नहीं खाना क्योंकि मैं खाना खा चुकी हूँ, इसलिए मुझे समोसा नहीं खाना। तो चलो अंदर चलते हैं चाय लेकर। तो गाइस ये है मेरा साफ़ सुथरा छोटा सा घर, और रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है और मैं रात को व्लॉगिंग कर रही हूँ। और धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कहीं मेरे बच्चे ना उठ जाएँ, इसलिए मैं धीरे बोल रही हूँ। यहाँ की करते हैं लाइट बंद। चलो चलते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं, विंडो भी लगा देते हैं। गाइस ये मेरा डेली का काम होता है, लाइट बंद करना, सारे पंखे वगैरह चेक करना, विंडो बंद करना, क्योंकि रात में ना फिर ये सारी चीज़ें अगर खुली रह जाती है ना तो फिर कबूतर वगैरह भी हमारी विंडो के बाहर से आ जाते हैं। और लाइट वगैरह भी जलती है ना तो एक्स्ट्रा लाइट चल रही होती है, तो मुझे अब आदत भी नहीं रही है कि मैं लाइट वगैरह जलाऊँ। जब भी सोती हूँ तो हमेशा खिड़कियाँ चेक करती हूँ, लाइट बंद करती हूँ, पंखे बंद करती हूँ। तो क्या आप भी ऐसा करते हैं? कॉमेंट में ज़रूर बताना। आज इस ब्लॉग को करूँगी यहीं एंड, क्योंकि कल मेरे घर पर आने वाले हैं बहुत सारे मेहमान, तो कोशिश करूँगी कि वो ब्लॉग भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, क्योंकि वो सारी चीज़ें कहाँ से मेहमान आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो अभी रात के बज रहे हैं 11:30 और आज इस ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं करते हैं, क्योंकि कल सुबह से फिर से बहुत सारे काम हैं, मेहमान आएंगे, फिर उनके हिसाब से खाना पीना भी बनाना है और साफ़ सफाई भी करनी है, बहुत सारे काम होते हैं। आप जानते हैं कि जब कोई रिलेटिव्स बाहर से आते हैं तो उनके अकॉर्डिंग ही फिर प्रेपरेशन करनी पड़ती है। तो बस आज इस ब्लॉग को हम करेंगे एंड, मिलूँगी किसी अच्छे और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।